So today we are going to discuss what disaccharides. Okay, disaccharides. So what's the meaning of disaccharide? Disaccharides क्या होते हैं भाई? Which produces? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स which produce 2 ms units. सही बात है ना? 2 ms units on हाँ हाइड्रोलाइसिस। ये लो भाई, हाइड्रोलाइसिस पे 2 ms यूनिट देते हैं, उनको बोलते हैं डाइसेकेराइड्स। ओके, डाइसेकेराइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बता दो अब मुझे, तीनों का एक ही है, बता दो। C12H22O11। O11, ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला है भाई, सबका एक ही है। अब हम जो डाइसेकेराइड पढ़ते हैं वो हमारे पास 3 डाइसेकेराइड्स हैं जो हमारे उसमें हैं, कंटेंट में है, दैट इज SML। SML है ना, यानी कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, ये है हमारे डाइसेकेराइड्स तीनों के तीनों। अब आप जानते हो जो ये जो डाइसेकेराइड्स हैं, है ना, अब इसमें से नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है वो बता दो मुझे, तो बस, ज्यादा नहीं चाहिए। नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है? यस, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों एक पार्टी के मेंबर हैं। कौन? माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों के दोनों ही, इनका स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा होता है, हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और ये होते हैं रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग जो भी होता है उसको आप लोग एक ही आंसर लिखोगे कि इनमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है दैट इज रादर फ्री, वो फ्री होता है। इनकी जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है। दैट इज द रीजन दे रिड्यूस टॉलेंस, दे गिव्स टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। ओके, यहां पर ये है नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग है बिकॉज इसकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है उसमें CHO फ्री नहीं होता। ठीक है ना, यहां पर हम लोग रीजन लिख देते हैं, बिकॉज CHO इज फ्री इन ओपन चैन स्ट्रक्चर। ये लो, ओपन चैन स्ट्रक्चर में वो फ्री होता है। अब आप कहोगे सर आपने ओपन चैन ही क्यों लिया, साइक्लिक क्यों नहीं लिया? तो साइक्लिक में तो भाई कैसे फ्री होगा, आपने देखा ना, साइक्लिक में तो हेमी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये ओपन चैन में ही फ्री होगा। ओके, यस, तो ये हो गए हमारे SML। अब बात आती है कि ये जो डाइसेकेराइड्स हैं, ये 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनते हैं। डाइसेकेराइड बेसिकली 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनते हैं, और 2 मोनोसेकेराइड यूनिट का कंडेंसेशन होकर के एक डाइसेकेराइड की यूनिट बनती है। ठीक है, तो बेसिकली मोनोसेकेराइड्स, जो 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट का होता है कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में आप जानते हो स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, यहाँ एलिमिनेशन होता है H2O का। ठीक है, तो 2 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स का कंडेंसेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, और आपकी बनती है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड कैसे बनता है? ये जो MS यूनिट्स हैं वो किस तरह से लिंकेज होती है, इस चीज को आप समझ लो। ये लिंकेज होती है ऑक्सीजन एटम के थ्रू। दिस इज द लिंकेज between 2 monosaccharides units in a disaccharide or polysaccharide or whatever। बात समझ में आ गई आपको? कुल मिला के कहानी ये है कि मोनोसेकेराइड ज्वाइन होकर के ही डाइसेकेराइड बनाते हैं, मोनोसेकेराइड ज्वाइन होकर के ही पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है, ट्राइसेकेराइड बनाते हैं, सब मोनोसेकेराइड ही तो बनाते हैं। तो मोनोसेकेराइड जिस लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, दैट लिंकेज इज this oxide linkage, or we can say these 2 units of monosaccharide are connected through this oxygen atom. This linkage has a very special name. This linkage has very special name and very important term, very important question, that is glycosidic linkage. You can write here, this is glycosidic linkage। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये लो भाई, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ठीक है ना, ये काफी बार आ चुका है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है ना, मोनोसेकेराइड्स जब आपस में ज्वाइन होती है तो जो ऑक्सीजन लिंकेज होता है, ऑक्साइड लिंकेज होता है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की डेफिनेशन आप फटाफट लिख लो। 1 मार्क्स की डेफिनेशन है, द ऑक्साइड लिंकेज
the oxide linkage between two monosaccharide units, between two MS units, formed by the loss of H2O, ठीक है, is known as glycosidic linkage। बात समझ में आ गई? is known as glycosidic linkage, ठीक है। और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी? और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, है ना। और क्या है, ये जो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं ना, ओलिगोसेकेराइड्स, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इन ओलिगोसेकेराइड्स and polysaccharides MS units joined through an oxide linkage और joined through oxygen atom कर सकते हैं, joined through oxygen atom, okay। this linkage is known as ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आ गई? तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो भी है, एमएस यूनिट कनेक्ट होती है किसके थ्रू? ऑक्सीजन एटम के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, कंडेंसेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक एक डाइसेकेराइड हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो डाइसेकेराइड ले रहे हैं वो हमारा एस है, और एस है हमारा सुक्रोज। जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सुक्रोज के बारे में आप क्या क्या जानते हो वो बताओ मुझे सबसे पहले। तो सुक्रोज के बारे में आप क्या क्या जानते हो? नॉन रिड्यूसिंग है, ये तो जानते हो ना, ठीक है ना। यस सर। केन सुगर भी बोलते हैं क्या? बोलना जरा। यस सर। केन सुगर बोलते हैं क्योंकि सुगर केन से बनता है, सही बात है ना। और क्या बोलते हैं इसको? बीट सुगर भी बोलते हैं क्योंकि सुगर बीट से भी बनता है, ठीक है। ये इसके जनरल नेम है। और आपका टेबल शुगर है, आप जो चीनी खाते हो चाय में डाल डाल के, वो भी यही होती है, ठीक है। ओके, तो ये सारा हो गया। अब और क्या जानते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते ही हो, नॉन रिड्यूसिंग है वो जानते ही हो, ठीक है। म्यूटा रोटेशन देता है कि नहीं देता है ये बताओ मुझे, तो बस, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। म्यूटा रोटेशन देता है कि नहीं देता है, फटाफट जल्दी से। म्यूटा रोटेशन देता है ये? यहाँ तो गड़बड़ हो गई। जो भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो म्यूटा रोटेशन नहीं देते हैं, केवल रिड्यूसिंग शुगर ही म्यूटा रोटेशन देते हैं, है ना। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये नॉन रिड्यूसिंग है ना, नॉन रिड्यूसिंग है। और ये क्या करती है? एंड डज नॉट शोज म्यूटा रोटेशन, राइट। ध्यान रखना, केवल रिड्यूसिंग शुगर ही म्यूटा रोटेशन का जो फिनोमिना है उसको शो करती है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका सुक्रोज, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होता है ना। या चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो मुझे एक आप बताओ, सुक्रोज किन से बनता है, कौन सी दो यूनिट से बनता है वो बता दो मुझे, तो बस बता दो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहां पर ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वैसे भी क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यानी कि ये इन दो यूनिट से मिलके बना होता है। अब देखते हैं ग्लूकोज अल्फा है या बीटा है, फ्रक्टोज अल्फा है या बीटा है। बात समझ में आई? ये तो अल्फा बीटा का भी तो चक्कर होता है ना, ठीक है। केवल ग्लूकोज लिखने से इंफॉर्मेशन आधी हो गई। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन सी दो यूनिट से बनता है। ये तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। इससे हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एमएस होते हैं, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एमएस ग्लूकोज और ये कौन से होते हैं। तो आप लोग एक लाइन लिख लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ, फटाफट लिख लो, इट इज composed of it is composed of कौन सी यूनिट थी बताना जरा। ग्लूकोज है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, बात समझ में आई है ना। और फ्रक्टोज कौन सा है, एंड फ्रक्टोज है आपका बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। इनसे ये बनता है दीज यूनिट, और लिख लो दीज यूनिट्स, दीज 2 MS undergoes condensation and form a glycosidic linkage बिटवीन, अब यहां ये बहुत ही बड़ा गेम है, C1 ऑफ आपका अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ये लो भाई, ये कहानी हो गई खत्म। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें याद क्या रखना है। सबसे पहली बात, सुक्रोज बनता किससे है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। कौन सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अल्फा तो ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है, अब इसमें यह देखना है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जाहिर सी बात है कोई दो पर्टिकुलर कार्बन एटम के बीच में बनता है, तो यहां पर कौन से कार्बन एटम के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। C1 है ग्लूकोज का, C1 ग्लूकोज का है और C2 है फ्रक्टोज का, राइट। C1 ग्लूकोज का है और C2 किसका है, फ्रक्टोज का, ठीक है। तो अब हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसकी जो सुक्रोज की स्ट्रक्चर हो गई, इसमें लिंकेज हो गया, वो किस तरह का हो गया, हम लिखेंगे यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज, ये तो हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये लो, और अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा एटम, C1 से बना ऑक्साइड लिंकेज, ये लो, ये हुआ C2 किसका है बताना जरा, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा, और ये आपका डी, और ये आपका हो गया फ्रक्टोज। ये लो भाई, ये इसका कंपोजिशन आपको ये याद रखना है। इसमें ये जो मैंने लिखा है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि एक तो अल्फा ग्लूकोज होता है, एक बीटा फ्रक्टोज होता है, C1 ग्लूकोज का, C2 बीटा फ्रक्टोज का, इनके बीच में ऑक्साइड लिंकेज बनता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की हम लोग पायरेनोस फॉर्म ड्रॉ करेंगे। कौन सी फॉर्म ड्रॉ करेंगे, पायरेनोस फॉर्म। दोनों का पहले पायरेनोस फॉर्म ड्रॉ करेंगे और C1 और C2 को लिंकेज करेंगे, C1 ग्लूकोज का और C2 फ्रक्टोज का, उसको लिंकेज करके सुक्रोज की जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझेंगे। और ये लिंकेज तो आप जानते ही हो, कौन सा लिंकेज है ये, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। इसको हम बार बार लिखेंगे, ये आप लोग भूलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये, ठीक है। ये वाला लिंकेज है जो, है ना, ठीक है। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करना देखो मुझे नहीं आता ड्रॉ करना, आपने सीख लिया है कि ये जो अल्फा ग्लूकोज है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं और बीटा फ्रक्टोज को कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना, वो आप लोग जानते हो, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम हो गई भाई, एक प्रॉब्लम हो गई, फ्रक्टोज को हम ड्रॉ करते हैं ना, बीटा फ्रक्टोज को ड्रॉ करके बताऊं मैं। देखो मेरे साथ देखो, पायरेनोस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, है ना, पायरेनोस ड्रॉ करेंगे केवल। तो ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इधर बीटा फ्रक्टोज को, ठीक है। बीटा फ्रक्टोज को हमने ड्रॉ किया और बीटा फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आ गई आपकी ये सबसे पहले तो 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोस, है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, C2, है ना, C3, और ये 4, और ये 5 पे आया ये 6, ठीक है, ये आ गया आपका 6। अब कैसे करना है, ये तो बीटा फ्रक्टोज ड्रॉ करोगे ना, तो C2 पे OH कहां होगा बताना जरा। बीटा फ्रक्टोज में C2 पे OH ऊपर होगा या नीचे होगा, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, फटाफट।
above the plane. यस यस, बीटा में OH कॉन्सेंट्रेट करना है, बीटा में OH अबोव द प्लेन होगा और यहाँ आएगा आपका C2OH। ठीक है, ये हो गया। अब हम ये कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 3 इनका ड्रॉ करना है ना, तो 6 पे देखो, 6 पे OH ऊपर है तो यहाँ तो हाइड्रोजन आएगा। अब 4 पे उसका ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन ऊपर हो गया और OH हो गया नीचे। ठीक है, और 3 पे फिर उसका ऑपोजिट ड्रॉ करेंगे, OH चला गया ऊपर, हाइड्रोजन आ गया नीचे। ये आपका ड्रॉ हो गया बीटा फ्रक्टोज। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आई कि हम लोग यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज ड्रॉ करें, ठीक है, और उसका C1 इधर रखें, ठीक है, और बीटा फ्रक्टोज तो ये लो C2 तो इसका इधर चला गया, ऑपोजिट साइड चला गया ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रॉब्लम आपको, हैव यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम? हाउ, अब हम Yes, कैसे sir. मैच करेंगे, कैसे मिलाएं भाई इनको? C2 तो उधर मुंह करके खड़ा है, ये C1 आ रहा है इससे मैच करने के लिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करने के लिए, लेकिन C2 तो उधर है ना, तो थोड़ी ना ये ऐसे घूम के जाएगा, ऐसे घूम के ये नहीं जाएगा, ऐसे घूम के ये नहीं जाएगा। ये मैंने किया कंट्रोल Z। ओके, अब देखो तो ये क्या होगा, अब हमें क्या करना चाहिए? ग्लूकोज का C1 तो रहेगा यहीं पे, या तो हम ग्लूकोज की यूनिट को वो कर दें, फ्लिपिंग कर दें, या फिर फ्रक्टोज को फ्लिपिंग कर दें। अब देखो भाई करना क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम हो गई कि C2 तो इधर खड़ा है, C1 उधर से आ रहा है, C2 को उधर लेके जाना है। तो ये जो, अब आप मेरे वीडियो में देखो, जो मेरा वीडियो है ना, उसमें आप देख सकते हो कि अब हम इसकी फ्लिपिंग करेंगे। फ्लिपिंग करने से देखो अब हम इसको पलटी खिलाएंगे, किसको? ये जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है ना, ये रिंग तो प्लेनर है, ठीक है, इसको ऐसे हम लोग 180 से रोटेट करेंगे, 180 से रोटेट करेंगे। तो जो भी ग्रुप्स ऊपर हैं, है ना, वो उससे क्या होगा, 180 से रोटेट करने से C2 देखो इधर आ जाएगा, ठीक है, और जो भी ग्रुप्स ऊपर हैं, जो भी ग्रुप्स यानी कि OH हाइड्रोजन जो भी ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। बात सही है क्या ये? इज इट एक्सेप्टेड एट योर लेवल प्लीज? सर समझ में आ रहा है या नहीं आया? दोबारा बताऊं, हमारी नहीं आया। प्रॉब्लम ये है, देखो हमारी प्रॉब्लम ये है कि C2 को लाना है C1 की तरफ, ठीक है, तो C2 को अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। C2 को हमें लाना है C1 के पास, तो C2 को C1 के पास लाने के लिए मॉलिक्यूल को हम, अब ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसको पलटी खिलाएंगे। एक पलटी का मतलब है इसको 180 से रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है, अब मेरे इमेज में देखो आप लोग, अब मेरे इमेज में देखो, ये मेरी हथेली है, ठीक है, आपको दिख रही है ना, और इसके ऊपर देखो ये है, ये मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, या कोई भी ग्रुप है वो ऊपर है, ठीक है ना, या फिर इसको मैं करता हूं ऐसे और ऐसे, चलो नीचे है ना। अब देख लो आप लोग, नीचे है। अब मैं जैसे ही इसको पलटी खिलाऊंगा वैसे ही क्या होगा, या फिर अब देख लो मेरा अंगूठा किस तरफ है, ये देखो आप, तो बस ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरा अंगूठा आपके किस तरफ है बताओ जरा, ये देखो, ये दिख रहा है किस तरफ है, पहचान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको 180 से रोटेट कर दिया, इसको फ्लिपिंग कर दिया, ये रिंग है प्लेनर, है ना, और जो अब ऊपर जो OH आपको दिख रहा है, जो मेरा दूसरा हाथ है वो OH लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये देखो मैंने इसको ये पलट दिया, पलट देने से अब मेरा अंगूठा इस साइड आ गया। वापस दिखाऊं, ये देखो किस साइड है, ठीक है ना, आपके राइट या लेफ्ट जो भी आ रहा है ओके, वो पहचान लो। अब जैसे ही मैंने इसको 180 से रोटेट किया, ये मैंने 180 से रोटेट किया, और जो मेरा अंगूठा है वो दूसरी साइड चला गया, और जो ग्रुप ऊपर था वो नीचे आ गया। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? ओके, इसका मतलब हमने जो हमने वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, C1 जो हमारा, चलो सपोज अंगूठा हमारा C1 है, उसको दूसरी साइड लाना है, तो हम इसको पूरी रिंग को फ्लिप कर देंगे, ऐसे फ्लिप कर देंगे, ठीक है। ये देखो, अब फ्लिप करने से हमें ध्यान ये रखना है कि जो ग्रुप ऊपर थे वो चले गए सारे के सारे नीचे, ठीक है, वो चले गए नीचे। जाहिर सी बात है, इसको ऐसे फ्लिप करेंगे तो ऊपर वाले ग्रुप नीचे चले जाएंगे, नीचे वाले ग्रुप ऊपर आ जाएंगे। देख लो मेरी जो नीचे वाली स्किन है वो देख लो ऊपर आ गई, ऊपर वाली स्किन थी वो नीचे चली गई। आप लोग बात को समझ गए, है ना। तो अब चलते हैं वहीं स्क्रीन पे। यस, अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रक्टोज है इसको हम फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करके हम लाएंगे किधर लाएंगे हम, फ्लिप करके ये लो। अब मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं वो देख लो भैया आप, है ना। मैं सबसे पहले इसको 180 से रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि हमने, देखो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये वाला बीटा फ्रक्टोज बनाना सीखा है, ठीक है ना। और जो सारी चीजें हैं वो इस बीटा फ्रक्टोज से यहाँ पर सुक्रोज की स्ट्रक्चर नहीं बन रही, इसलिए हमें इसको फ्लिप करना सीखना पड़ेगा। अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, ये जो रिंग है
वो तो एज इट इज ही रहेगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, रिंग तो रिंग ही रहेगी, प्लेनर रिंग है। ठीक है, अब जो ग्रुप, अब देखो C2 यहाँ आएगा, C3 यहाँ होगा, C4 यहाँ होगा और C5 यहाँ होगा। ठीक है, आप C5 पे बनाओगे ये CH2OH C6। ठीक है, यहाँ पर आएगा H, हो गया। अब C2 पे देखो क्या सिचुएशन हो गई, C2 आपने इधर ड्रॉ कर दिया, तो अब जो OH पहले ऊपर था वो चला गया नीचे, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, और ये आ गया आपका CH2OH ऊपर, ये C2 की सिचुएशन हो गई, C2 इधर आ गया। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम ऐसे रोटेट किया इसको। ठीक है, अब C3 C4 की सिचुएशन, बात वही है, ज्यादा कुछ चक्कर नहीं है, जो ऊपर था उसको नीचे ड्रॉ कर दो। अब या फिर ये जो C6 का OH है उसको पकड़ लो, C6 का OH ऊपर है तो C4 का OH आएगा कहां पर, C3 इधर आ गया ना, है ना। तो C3 पे देखो, अब ऊपर OH है तो अब यहाँ पर आएगा OH नीचे। ठीक है, ये लो, है ना। और C4 में देख लो, हाइड्रोजन ऊपर है तो अब हाइड्रोजन नीचे आएगा और OH आएगा ऊपर। ये लो भाई, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, बीटा फ्रक्टोज का फ्लिप्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, ये बीटा फ्रक्टोज का फ्लिप्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, अब ये कंबाइन होगा उससे, किससे, अल्फा ग्लूकोज से। अल्फा ग्लूकोज तो बनाना जानते हो ना, अल्फा ग्लूकोज बनाना जानते हो या नहीं जानते हो, बनाए। ये देखो, ये देखो, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये हमने इसका पायरेन स्ट्रक्चर बनाया पहले, पायरेन रिंग। पायरेन रिंग के बनाने के बाद में हम नंबरिंग करेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हमारा ऊपर वाला CH2OH 6 हो गया, 6, है ना। ये यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये अब बाकी हमें 2, 3 और ये 1 का करना है खुलासा। ये अल्फा है ना, अल्फा है तो OH आएगा नीचे, ये लो OH, ये हाइड्रोजन, C2, C3 यहां से ले लेते हैं, ये 6 पे OH ऊपर है तो यहाँ पर OH आएगा नीचे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे OH आएगा ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा ऊपर, OH आएगा नीचे। ये हो गया आपका अल्फा। अल्फा कौन, ग्लूकोपाइरेनोस, ये अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस है, ये बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोस है। ठीक है, अब इनका होगा कंडेंसेशन, बात को समझो, क्या होगा बताना जरा, कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होकर के क्या बनेगा, मैं वो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा हूं, आप समझ लो यहाँ पर, है ना। ये देखो, यहां से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि निकलेगा, ये लो, ये लो, ये मैंने एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, इज इट ओके। और कनेक्शन क्या हो गया, कनेक्शन मैं बना देता हूं, अभी लिंकेज बना देता हूं। H2O मॉलिक्यूल, 2 OH थे ना नीचे, तो H2O मॉलिक्यूल हो गया बाहर और लिंकेज बन गया, ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज बन गया, एंड दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आई या नहीं आई बताना जरा। और ये स्ट्रक्चर है आपके सामने किसकी, सुक्रोज की, सुक्रोज की स्ट्रक्चर है आपके सामने। ठीक है, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है सुक्रोज की। ये लो भाई, ठीक है। अब इसमें आप जरा चेक करो, आपने क्या लिखा था, जरा चेक करो ऊपर किस किस का कौन सा कार्बन एटम कंबाइन होता है, अल्फा ग्लूकोज का C1 और उसका C2, देखना जरा, देखना जरा, यही हो रहा है क्या, यस वो तो यही हो रहा है। बीटा फ्रक्टोज इधर है और इधर हम लिख देते हैं ये है अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, इसका C1 कंबाइन हो रहा है और उसका C2 कंबाइन हो रहा है, तो ये बन गया आपका होवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि यहाँ पर जो फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप था कीटोन, वो कौन से कार्बन पे था, बताओ जरा, कौन से कार्बन पे था वो, बताओ। C2 पे था, ठीक है। और अल्फा ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप था CHO, वो कौन से कार्बन पे था, फर्स्ट पे था, C1 पे। तो यहाँ देखो C1 और C2 आपस में लिंक हो रहे हैं, तो अब यदि इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी ये फ्री नहीं होगा। ये दोनों कार्बन एटम हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप ब्लॉक हो गए हैं। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप फ्रक्टोज का C2 पे था, नाउ इट इज ब्लॉक्ड। ठीक है, वो कीटोनिक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो भी ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो इसका मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये
C1 C2 के दोनों फंक्शनल ग्रुप ब्लॉक हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एबल टू रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको समझ में आ गया सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसमें C1 ग्लूकोज का, C2 फ्रक्टोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से ये हुआ कि ये फंक्शनल ग्रुप अब फ्री नहीं है, नॉट अवेलेबल टू परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड डज नॉट शो व्हाट म्यूटा रोटेशन। इसको आप लोग लिख लो कि फ्रक्टोज, ये सुक्रोज है, ये क्यों नहीं रिड्यूस करता टोलेंस रिएजेंट को, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? नॉन रिड्यूसिंग वाला रीजन समझ में आ गया? आगे चलें? जी सर। ओके ओके ओके, तो ये रीजन आप लिख भी लेना चाहो तो रीजन लगा करके छोड़ दो, है ना, रीजन लगा करके छोड़ दो या क्वेश्चन लिख करके छोड़ दो, उसका आंसर लिख लेना आप लोग। वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये लो भाई, अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, इसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ देना और वो उसका आंसर आप लोग लिख लेना। ठीक है, ओके, है ना, समझा मैंने आपको दिया है कि किस तरह से ये क्या कहानी हुई है। तो ये देखो, ये एकदम स्ट्रक्चर आपके सामने एकदम क्लियर है कि कौन सी यूनिट है। कंडेंसेशन हो गया दोनों यूनिट्स के बीच में और आपका बन गया ये क्या बोलते हैं इसको, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज आ गई आपके सामने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और छोटा सा एक रिएक्शन देखते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और वो एक इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, वो है इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब बेसिकली केन शुगर तो हमारा सुक्रोज है, अब इसका इन्वर्जन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करना है हमें, है ना। और आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। ठीक है, और आप लोग जानते हो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एक बनेगा अल्फा ग्लूकोज, एक बनेगा बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन। हमने लिखा यहाँ पर सुक्रोज और यहाँ पर हुआ इसका हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। ओके, एसिडिक मीडियम में होगा इसका हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा, बताना जरा, एक तो अल्फा डी प्लस अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और क्या बनेगा, बीटा डी, बताओ, प्लस फ्रक्टोज, राइट, माइनस फ्रक्टोज, यानी कि ये तो लीवो रोटेटरी है ना। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट होती है कहानी। कहानी क्या है कि ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन का डेटा हम लोग लिखने जा रहे हैं, है ना। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो तो हमने देख लिया, वो है 52.2 डिग्री। ये स्पेसिफिक रोटेशन है किसका, ग्लूकोज का। तो ये क्या हुआ भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ कि लीवो रोटेटरी हुआ, बताना जरा, बोलो। डेक्स्ट्रो हुआ, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। कौन, प्लस 52 है ना, यस। इसका है, इसका हमारे पास है -92.4 डिग्री। तो ये क्या हुआ, लीवो रोटेटरी हुआ या क्या हुआ। फ्रक्टोज तो लीवो रोटेटरी होता है, ऊपर भी हमने बीटा डी माइनस किया हुआ है तो लीवो रोटेटरी है, पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लो, ये लीवो रोटेटरी है। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब सुक्रोज का देखते हैं, सुक्रोज क्या है। तो भाई सुक्रोज भी हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है आपकी प्लस की 66.5 डिग्री और ये होता है डेक्स्ट्रो। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो रहा है और वो ये हो रहा है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये जो मिक्सचर बनता है, इनका मिक्सचर बनता है किनका, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। वो नेट मिक्सचर क्या होना चाहिए मुझे बताओ, ये जो नेट मिक्सचर बनेगा इनका वो क्या होना चाहिए बताओ।
डेक्स्ट्रो या लीवो, बताओ नेट मिक्सचर क्या होना चाहिए, डेक्स्ट्रो या लीवो, बताओ। Vigo. हाँ वो लीवो होना चाहिए क्योंकि -92 वो ज्यादा है ना, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, तो फाइनली इसका साइन क्या रहेगा, मिक्सचर का ओवरऑल साइन क्या रहेगा ऑप्टिकल रोटेशन का, दैट इज माइनस। ओके, एंड Minus. माइनस साइन इंडिकेट्स लीवो रोटेटरी, इसका मतलब ये जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी रहेगा, देन नेट मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। ठीक है, नेट मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। ओके, और इसका जो वो होगा आपका ऑप्टिकल रोटेशन वो होगा -39.5 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं मैं, इन दिस रिएक्शन दैट डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज कन्वर्ट्स टू द लीवो रोटेटरी मिक्सचर। ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो गया, ध्यान दो बात को, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया लीवो रोटेटरी ओवरऑल प्रोडक्ट में। ओवरऑल जो प्रोडक्ट है नेट मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई द नेम इज इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। इन्वर्जन मींस ऑप्टिकल का जो साइन, ऑप्टिकल रोटेशन का जो साइन है वो इन्वर्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। राइट, अब हम डिस्कनेक्ट होते हैं, दूसरी मीटिंग में जुड़ते हैं।